नमस्ते दोस्तों और द सोल प्योरीफायर में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां हम बाहरी दुनिया के शोर से हटकर मन की शांति और आत्मा की शुद्धि की बात करते हैं। आज हम जीवन के उस पहलू की बात करेंगे जो हमारी आत्मा पर सबसे ज्यादा असर डालता है, पैसा। ये एक ऐसी चीज है जो हमें सुरक्षा भी देती है और सबसे ज्यादा चिंता भी, जो हमें आजादी भी दे सकती है और लालच का गुलाम भी बना सकती है। हमारी आत्मा की शुद्धि के रास्ते में पैसे को लेकर हमारी उलझी हुई सोच एक बहुत बड़ा पत्थर है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि पैसे को लेकर ये सारी उलझने, ये डर और ये बेचैनी आपकी कैलकुलेशन की वजह से नहीं, बल्कि आपकी साइकोलॉजी की वजह से है, आपकी भावनाओं और आपके व्यवहार की वजह से है। आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतरेंगे वो आपके फाइनेंशियल ज्ञान को नहीं, बल्कि पैसे को लेकर आपके मन को शुद्ध, प्योरीफाई करने का काम करेगी। ये किताब हमें सिखाएगी कि कैसे हम पैसे के तनाव से मुक्त होकर एक ज्यादा शांत और सार्थक जीवन जी सकते हैं। तो चलिए द सोल प्योरीफायर के आज के इस सफर में पेश है मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की 10 मिनट की एक दिलचस्प हिंदी समरी, जो आपको सुनने में मजा भी देगी और पैसे को लेकर आपका नजरिया भी बदल देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते वो भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कई जीनियस और लंबी डिग्री वाले लोग जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं? अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना और उसे बढ़ाना सिर्फ गणित, फॉर्मूले और चार्ट्स का खेल है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये किताब बताती है कि पैसे के साथ आपका रिश्ता आपकी समझदारी से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार, बिहेवियर से तय होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लर्निंग, ये दिमागी खेल नहीं, व्यवहार का खेल है। किताब का सबसे बड़ा आइडिया यही है। एक प्लम्बर जो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता है और उसे 30 साल तक निवेश करता रहता है, वो उस डॉक्टर से ज्यादा अमीर हो सकता है जो कमाता तो बहुत है, पर अपनी ईगो और दिखावे में सब बुड़ा देता है। क्यों? क्योंकि पैसे का खेल दिमाग से नहीं, व्यवहार से खेला जाता है। आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है, आपको बस अनुशासित, डिसिप्लिन्ड होने की जरूरत है। आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, आपको बस तबाह होने से बचना है। सेकंड लर्निंग, अमीर बनना और अमीर बने रहना दो अलग बातें हैं। सोचिए, लॉटरी जीतना या शेयर बाजार में एक झटके में पैसा बनाना, यह है अमीर बनना। इसके लिए आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है, लेकिन उस पैसे को जिंदगी भर अपने पास टिकाए रखना, यह बिल्कुल अलग कहानी है। इसके लिए आपको थोड़ा डरपोक और पागल होना पड़ता है। आपको यह सोचना पड़ता है कि जो आपने कमाया है वो एक झटके में जा भी सकता है। अमीर बनने के लिए रिस्क लो, लेकिन अमीर बने रहने के लिए सर्वनाश से बचो। कोई भी ऐसा रिस्क मत लो जो आपको खेल से ही बाहर कर दे। याद रखिए, पैसा तभी बढ़ता है जब आप खेल में लंबे समय तक टिके रहते हैं। थर्ड लर्निंग, कंपाउंडिंग की असली ताकत पहचानो। हम सबने कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सुना है। पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन हम इसकी असली ताकत को समझ नहीं पाते। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि उनकी 95% से ज्यादा दौलत उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे बेस्ट रिटर्न कमा रहे थे। इसका मतलब है कि वो सबसे लंबे समय तक एक अच्छा रिटर्न कमाते रहे। कंपाउंडिंग को जादू दिखाने के लिए सालों और दशकों का समय चाहिए। ये एक छोटे से बर्फ के गोले की तरह है जिसे आप पहाड़ से लुढ़काते हैं। शुरुआत में वो छोटा होता है, पर नीचे पहुंचते पहुंचते विशाल बन जाता है। तो अगली बार जब आप जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम देखें, तो वॉरेन बफेट को याद कर लेना। धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। फोर्थ लर्निंग, असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। जब आप किसी को महंगी कार जैसे फिरारी चलाते हुए देखते हैं, तो आप ये नहीं सोचते कि वाह, ये आदमी कितना कूल है। आप सोचते हैं, काश ये कार मेरे पास होती। इसे मैन इन द कार पैराडॉक्स कहते हैं।
लोग पैसा इसलिए खर्च करते हैं ताकि दूसरे उनकी तारीफ करें, लेकिन दूसरे लोग उस चीज को देखकर बस अपने लिए वैसी ही चीज की कल्पना करते हैं। इसका मतलब दिखावे के लिए पैसा खर्च करना, अमीर दिखने के लिए पैसा खर्च करना, पैसा कम करने का सबसे तेज तरीका है। असली दौलत वो है जो दिखती नहीं, वो पैसा जो आपने खर्च नहीं किया, वो शेयर्स जो आपने खरीदे हैं, वो इमरजेंसी फंड जो बैंक में पड़ा है। दौलत का मतलब है आपके पास विकल्प और आजादी होना, महंगी चीजें होना नहीं। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग, पैसे का सबसे बड़ा फायदा आजादी है। पैसे का असली मकसद क्या है? बड़ी कार, बड़ा घर? नहीं, पैसे से मिलने वाली सबसे बड़ी चीज है अपने समय पर कंट्रोल। ये वो आजादी है कि आप सुबह उठकर कह सके, आज मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तो आप उस नौकरी को छोड़ सकते हैं जिसे आप नफरत करते हैं। आप अपने बीमार परिवार के सदस्य के साथ समय बिता सकते हैं। आप उस मौके का इंतजार कर सकते हैं जो आपके लिए सही हो। यही सच्ची दौलत है, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की क्षमता। कंक्लूजन एंड एक्शन टेकिंग पॉइंट्स। तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सार क्या है? विनम्र रहो, अपनी सफलता में किस्मत और अपनी असफलता में रिस्क की भूमिका को समझो। कम ईगो, ज्यादा दौलत, दिखावे के लिए खर्च मत करो। असली दौलत छिपी होती है। धैर्य रखो, कंपाउंडिंग को अपना काम करने के लिए दशकों का समय दो। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बर्बाद मत हो जाओ। बचत करो, बिना किसी खास वजह के बचत करो। बचत आपको भविष्य के उन झटकों से बचाती है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। आजादी को अपना लक्ष्य बनाओ। पैसे का इस्तेमाल अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाने के लिए करो। यही सबसे बड़ा रिटर्न है। याद रखिए, पैसे के साथ आपका रिश्ता आपकी डिग्री से नहीं, आपकी आदतों से तय होता है। आज से ही सही आदतें बनाना शुरू करें। उम्मीद है ये 10 मिनट आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि सच्ची दौलत आपके बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि आपके मन की शांति और अपनी जिंदगी पर आपके कंट्रोल में है। पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। मंजिल है एक शांत और आजाद जीवन। उम्मीद है कि इस किताब के विचारों ने पैसे को लेकर आपकी किसी एक चिंता को कम करके आपकी आत्मा को थोड़ा और शुद्ध महसूस कराया होगा। अगर इन विचारों ने आपके मन को सच में छुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना प्यार जरूर दिखाएं। इस शांति और स्पष्टता को दूसरों तक भी पहुंचाएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें जिन्हें शायद इन विचारों की सबसे ज्यादा जरूरत हो। और अगर आप हमारे साथ आत्मा की शुद्धि के इस सफर पर जुड़े रहना चाहते हैं जहां हम ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों पर बात करते हैं, तो द सोल प्योरीफायर परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप अगली कौन सी किताब की समरी सुनना चाहेंगे जो आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव ला सके? नीचे कमेंट सेक्शन में उस किताब का नाम जरूर लिखें। याद रखिए, मन की शांति ही सबसे बड़ी दौलत है। अपना ध्यान रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।